गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8.2 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकरण एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं एग्जांपल का। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी में आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। अपना सवाल क्या है, पहली 2ax 3by 5cz, दूसरी सवाल m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर m, थर्ड सवाल दिया 2q 4q स्क्वायर 8q बराबर। इस तरह से इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार बॉक्स का आयतन बराबर क्या होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो अब देख लीजिए हमारा सवाल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो हमको क्षेत्रफल बराबर निकाल लेते हैं। यहीं पे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई 2ax इंटू 3by, ठीक है, इंटू 5cz हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या कर लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 कर लीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा ax by, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा cz हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 2 3 या 6 5 30। अब देख लीजिए a डबल नहीं है तो a लिख लीजिए, x डबल नहीं है तो x लिख लीजिए, और x हो गया, फिर b लिख लीजिए, फिर y लिख लीजिए, फिर कितना है c और z लिख लीजिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया ax b y c z। ठीक है, अब उसी तरह से हम चलते हैं दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल में क्या दिया है, क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, m स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर p इंटू p स्क्वायर m हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, m स्क्वायर एक जगह है तो यहां पे क्या लिखेंगे, m स्क्वायर हो गया। ठीक है, इंटू n स्क्वायर लिखेंगे, गुणे p इंटू p स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, m लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पे m बच गया है तो ये m को हम ये साइड लगाते हैं, गुणे m लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर। अब देख लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा, हम m क्यूब हो गया बराबर, n x स्क्वायर हो गया, इंटू कितना हो जाएगा, n क्यूब हो गया, फिर इंटू क्या हो जाएगा, p क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए m पे m क्यूब हो गया, n क्यूब हो गया और p क्यूब हो गया। ये हमारा आयताकार बॉक्स का क्या हो जाएगा, हमारा आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन है, क्षेत्रफल नहीं, सॉरी, आयतन क्या हो गया, यहाँ पे आयतन, यहां पे भी आयतन लिखने का। ठीक है, यहां पे भी आयतन होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड सवाल में भी आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आयतन बराबर क्या हो गया हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई हो जाएगा। अब हमारा लंबाई कितना हो गया, बराबर आयतन बराबर 2q इंटू 4q स्क्वायर इंटू 8q हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, यहां कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे कितना हो जाएगा, क्यू पे कितने घात हो जाएंगे, क्यू पे 6 घात हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 8 8 64, क्यू पे 6 घात। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इसको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, केवल आपको सूत्र याद रखना है कि आयताकार का बॉक्स का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो ए लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। उसी तरह दूसरी सवाल में भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे, उसी तरह तीसरी सवाल में भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना है आपको कि जो संख्या रिपीट होगी वो वर्ग होगा, जो संख्या रिपीट नहीं होगी वो सिंगल रहेगी। इस तरह से दोस्तों हमने ये चौथी सवाल आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब अगला सवाल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।